अगर हमेशा जीवन में सुखी और धनवान रहना चाहते हैं तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखें। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। दोस्तों, एक गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था जो कि बहुत निर्धन थे। एक दिन उनके घर 3 साधु आते हैं और घर के बाहर से ही आवाज़ लगाते हैं। साधुओं की आवाज़ सुनकर वह औरत घर से बाहर निकलकर देखती है तो उसे 3 महात्मा सामने दिखाई पड़ते हैं। तो उस औरत ने साधुओं को जो उसके पास बैठने की व्यवस्था थी वो आसन दिए। फिर साधुओं ने कहा, हे देवी, हमें आज आपके यहाँ भोजन करना है। तो उस निर्धन औरत ने कहा, आप हमारे घर में ठहरिए, आपको भोजन अवश्य कराऊंगी। फिर एक साधु ने कहा कि हे पुत्री, क्या तुम्हारे पति घर में ही हैं? तो उस निर्धन औरत ने कहा कि जी नहीं, वो किसी काम से अभी बाहर गए हुए हैं। तब साधुओं ने कहा कि हे पुत्री, तब हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते तब तक हम घर के द्वार पर ही बैठे हैं। जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तो हमें बुला लेना। कुछ समय के बाद उस स्त्री का पति आ जाता है। तो उस स्त्री ने अपने पति से साधुओं की बात को बताई। यह सुनकर पति साधुओं को अंदर बुलाने के लिए पत्नी से कहता है। तब पत्नी द्वार पर आती है और साधुओं से कहती है कि हे महात्मन, हमारे पति वापस आ गए हैं, इसीलिए आप लोग अंदर आ जाइए। तो साधुओं ने कहा कि हे पुत्री, हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि हम तीनों में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। इसीलिए तुम अपने पति से जाकर पहले ये पूछ लो कि हम तीनों में से सबसे पहले किसे बुलाएंगे। तब वह स्त्री साधुओं की ये बात सुनकर दौड़े दौड़े अपने पति के पास आती है और जो साधुओं ने कहा था वह सब अपने पति से कह सुनाया। यह बात सुनकर पति बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि हम लोग बहुत ही निर्धन हैं, इसीलिए जाओ और सबसे पहले धन को बुला लो, क्योंकि धन के आ जाने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारा घर धन धान्य से भर जाएगा और हम लोग धनवान हो जाएंगे। तब पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम पहले सफलता को घर में बुला लें, क्योंकि सफलता के आ जाने से हम जो कार्य करेंगे वह सफल हो जाएगा और जब काम सफल होगा तो हम धनी भी हो जाएंगे। तो उसके पति ने कहा कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, पर सफलता के लिए हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले धन को बुला लो। इसी बात पर उन दोनों के मध्य बहस हो जाती है और कुछ समय बीत गया तो उन दोनों ने निर्णय किया कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आएगा। अब औरत तुरंत बाहर आई और उन साधुओं से निवेदन करने लगी कि हे महात्मन, धन और सफलता में से जो भी सबसे पहले आना चाहे वह आ सकते हैं। उस स्त्री की यह बात सुनकर तीनों साधु वहाँ से जाने लगते हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि हे महात्मन, आप लोग इस तरह से वापस क्यों जा रहे हैं, जरा रुकिए। तो उन साधुओं ने जवाब देते हुए कहा कि हे पुत्री, हम तीनों साधु ऐसे ही सभी के घरों में जाते हैं और सभी के घरों के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन और सफलता को पहले बुलाता है, हम उसके घर से ऐसे ही लौट जाते हैं, और जो व्यक्ति पहले प्रेम को बुलाता है, हम तीनों उसके घर में
एक एक करके आ जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सफलता और धन अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि किसी लालची व्यक्ति को कितना ही धन क्यों ना मिल जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। जिस घर में प्रेम ना हो वहाँ धन किसी काम का नहीं होता है। कहते हैं अच्छे कार्यों को करने से लक्ष्मी आती है, प्रतिभा से बढ़ती है और चतुरता से जड़ जमा लेती है। धन प्राप्त करने के लिए हमें इन 8 चीज़ों का हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। पहला है शराब पीना, दूसरा है लड़ाई झगड़ा करना, और तीसरा है लोगों से दुश्मनी करना, और चौथा है पति और पत्नी में झगड़ा करना, पांचवा है परिवार को तोड़ना, और छठा है राजा से बैर करना, सातवां है स्त्री और पुरुषों के बीच मतभेद पैदा करना, और आठवां है बुरे रास्ते अपनाना। दोस्तों, अगर हमने ये 8 कार्यों का त्याग कर दिया तो निश्चित रूप से हमारे घरों में धन, सफलता और प्रेम ये तीनों ही अवश्य होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।